जय श्री राम एवरीवन। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। गा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारा वास्तु कोर्स 14 अगस्त को आ रहे हैं। 9 PM से बैच स्टार्ट है हमारा। जो भी लोग इनरोल करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, आप कंटिन्यू करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी जो लोग ने अपने वीडियो कैमराज ऑन नहीं किए हैं वो पहले ऑन कर लें एक बार, ताकि हम सभी रूबरू हो सकें। तो चलिए बात करते हैं पढ़ने लिखने की। कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप लोगों को राधिका जी ने अनाउंसमेंट में बता ही दिया है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि जब हम सब पढ़ने की उम्र में आ ही गए हैं तो वास्तु के हिसाब से हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ने के लिए कौन सी डायरेक्शन का यूज करना चाहिए। अब इसके लिए उम्र का होना बहुत जरूरी है। उम्र छोटी हो तो उसमें कौन सी डायरेक्शन को यूज करें। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में बैठ कर स्टडी करें जिससे कि आप अपने कामयाबी के शिखर को छू पाए। और अगर आप एक अधेड़ को प्राप्त हो गए हैं, 40 से 42 साल की उम्र में आ गए हैं, तो वहां पर अब एक ठहराव की जरूरत होती है। तो उस उम्र में आ गए, अगर आप पढ़ना लिखना तब भी चाहते हैं तो कौन सी डायरेक्शन को यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप में से जितने लोग हैं, क्या मुझे ये बता पाएंगे कि नॉर्मली जब एक घर में, आपके घर में बच्चे भी होंगे, तो जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नॉर्मली अगर आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा भी अगर ज्ञान है तो कौन सी डायरेक्शन में आप अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हैं या बैठाना पसंद करते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जया जी, जया जी अनम्यूट कीजिए। साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। 220 डिग्री। ये किस उम्र के लोगों के लिए है मैम, कुछ आइडिया आपको? सर स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल स्टूडेंट। अच्छा। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। जया जी, मुझे लगता है कि आप बोलने में थोड़ा जल्दबाजी कर गई हैं। जी सर, नॉर्थ। हाँ सर। तो ये डायरेक्शन हाँ जो है वेस्ट साउथ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट नहीं है। हाँ हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट है। हाँ, अगर वेस्ट आपके, साउथ वेस्ट है। हाँ, अगर अगर 220 आपके डिग्री। बच्चे की उम्र 4 साल के आसपास है तो आपको जो है वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन चुनना चाहिए। और अगर वैसे भी अगर क्या क्या कहते हैं किसी चीज को जो है आप पहली मर्तबा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी वेस्ट साउथ वेस्ट वाले जोन को चुनना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वहां पर जो लॉर्डशिप बैठी हुई है, द्वारिक और सुग्रीव,
जो 45 लॉर्ड है, जिनकी हम अपने कोर्स में बात भी करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है, वास्तु में जो कुछ भी होता है, वो लॉर्डशिप के थ्रू होता है। हर डायरेक्शन के दो दो लॉर्ड हैं। जी सर। वो लॉर्ड अगर काम करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए वहां पर द्वारिक और सुग्रीव दो लॉर्डशिप बैठी हुई है। तो द्वारिक जो है वो आगम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और सुग्रीव का मतलब होता है सुविचार। सुग्रीव का मतलब होता है सुंदर गर्दन वाला। सुग्रीव का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, अच्छी चीजों को ग्रहण करने वाला। तो द्वारिक और सुग्रीव जो है, ये जो लोग हैं, ये आपको विद्या ग्रहण करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट वाला जोन जो है वो सबसे बढ़िया जोन है। जी सर। अगर आप कैरियर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कैरियर वाले डायरेक्शन को लेना पड़ेगा, और वो आपकी डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है, जो आपका वास्तु पुरुष है, उसका सर है वहां पर, गुरुदेव बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है, यहाँ पर आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, और आप आगे जाके कैरियर में सफल होते राइज हैं। कर पाते हैं। अगर आपकी एज ग्रुप 17 साल के आसपास है, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट का जोन भी ऐसा है जहां पर कि बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट का जोन जो है, कहा जाता है कि वो एंजाइटी का जोन है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो एनालिसिस का जोन है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो टॉयलेट का जोन है, क्योंकि वहां पर शोष बैठा हुआ है। तो इसलिए, लेकिन इस एज में, इस उम्र में आपको जो है कार्य करने के लिए एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और एनालिसिस जब आप करते हैं, तो वो स्टूडेंट है वही एनालिसिस कर पाता है। इसलिए जो है आप ईस्ट और साउथ ईस्ट का इस्तेमाल भी अपने पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। नॉर्थ वाला जोन जो है वो भी इसी काम के लिए बना है, तो जहां पर आप बैठ के नॉर्थन जोन का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये है स्टडी का तरीका, कि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको इस पे काम करना है। आज इस विषय को चुनने का मेरा मकसद यही था कि क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप जितने लोग भी, जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, तो अगर वो इस डायरेक्शन में बैठकर स्टडी करेंगे, तो वे सभी लोग अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी। जी निक ने सर। हाथ उठाया है, नैना ने हाथ उठाया है, अनम्यूट कीजिए मैम, देखिए। नैना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो जी जिनेंद्र सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते जी। सर जैसे है ना, मतलब कोई कोई तो ऐसे बोलता है कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फॉर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोलते हैं WSW का जोन अच्छा है, वेस्ट और साउथ वेस्ट। नहीं मैम, देन WSW का जोन जो है वो हाँ ग्रहण करने के लिए है। आप उसको चीजों का अगर ग्रहण करने की एक उम्र होती है। अगर आप छोटी उम्र में हैं, जैसे आप नर्सरी में हैं, ओके। आप केजी में हैं, आप हम्म। अप टू 10th क्लास तक अगर आप हैं, तो वहां ओके पे आपको चीजों को ग्रहण करना है। ओके। जैसे लेकिन भी जैसे ही आप क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, तो हाँ वहां पे हाँ, आपके माइंड की एप्लीकेशन जो ना यूज करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो तब नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तब नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो सर जैसे फेस नॉर्थ ईस्ट में तो अपनी पीठ कहाँ पे होनी चाहिए? जैसे ये वाला बहुत कंफ्यूजन होता है सर। हाँ, नहीं होगा कंफ्यूजन। मैंने आपको जोन की बात की थी, इस जोन के अंदर आप बैठिए। तो हाँ जोन के अंदर बैठने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरा फेस किधर हो। या हाँ ठीक है ना? तो राइट। आपका फेस किधर हो, तो फेस के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप नॉर्थ में फेस कर सकते हैं, आप वेस्ट में भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट भी जो है वो प्राप्तियों का स्थान है।
वहां पे हाँ। शनि बैठे हैं। शनि जो है अपने आप में जो है वो हाँ। विद्या के देवता कहे जाते हैं, वो न्यायाधीश हैं। तो जो वो देंगे वो अच्छा देंगे ना। सर मतलब वेस्ट का हुआ तो अपनी पीठ ईस्ट की हो गई, राइट? यही हुआ ना, वेस्ट के अपन मूव नहीं, किया तो फिर। मैंने आपको एग्जांपल दिया है हाँ कि हाँ अगर आप चाहें आप बैठे तो वेस्ट में भी आप अगर अगर क्या कहते हैं आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे हैं, हाँ, वेस्ट तो साउथ वेस्ट वेस्ट। साउथ वेस्ट में बैठे हैं तो आप साउथ वेस्ट में फीस पीट कर लीजिए, वेस्ट की तरफ देखिए। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे हैं हाँ हाँ। तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के वेस्ट की तरफ देख सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं तो अब हम्म। आप साउथ वेस्ट में पीट करिए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। जैसे अभी डॉक्टर की, जैसे मेरा बेटा डॉक्टर है तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी, एमडी की एंट्रेंस एग्जाम, तो इसके लिए कौन से हम्म। दिशा, ऐसा कोई होता है डॉक्टर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर जोन बनता है सर? हाँ मैम, उसको नॉर्थ ईस्ट में बैठाइए, नॉर्थ ईस्ट के बैठ के नॉर्थ को देखें। नॉर्थ ईस्ट का जैसे ये मतलब मेरा रूम है ना, एकदम नॉर्थ ईस्ट ही है सर, तो बस सामने इसको टेबल वहां पे रख दो और फेस नॉर्थ होना चाहिए। हाँ नॉर्थ कर ले आप। तो फिर जैसे हमारे तो क्या सर, डायरेक्शन 4 जोन में बना हुआ है, एकदम एकदम हाँ स्क्वायर घर होता है ना सर, तो पीठ तो उसका साउथ में हुआ तो चलेगा ना? हाँ, फीट साउथ में ही चाहिए, मैंने आपको यही बोला। ओके सर, थैंक यू। ओके, और थैंक यू। कोई? हाँ सर, किसी ने हैंड तो रेज नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। बाकी जितने लोग हैं अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ले सकते हैं। वास्तु से संबंधित कोई भी उनका प्रश्न है तो लिए जा सकता है, नहीं तो निक फिर आगे जी, बढ़े। निक जी ने हैंड रेज किया है। देखिए। सर बोलिए। शायद कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। सर आपके नेट में इशू है शायद। कविता चावला एक है, उन्हें देख लीजिए, उनका भी है। तो जया वीरवाल, उन्होंने भी किया। हेलो, कविता। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर, नमस्ते मैम। सर नमस्ते मैम। थैंक यू, आपकी हेल्प कर रहे हैं बहुत सारी हमारी। सर किचन अगर नॉर्थ में है, एग्जैक्ट नॉर्थ में है, जैसे प्लाट साउथ फेसिंग है और किचन नॉर्थ में है, और सिंक और जो चूल्हा रखा हुआ है सर वो ईस्ट की तरफ है, तो ये नुकसान ही करेंगे? जैसे आपने पीछे बताया था भी नॉर्थ में किचन हो तो धन की हानि तो होती है। हाँ मैम, बिल्कुल वैसे ही है। और सिंक और वो होने से जैसे चूल्हा सर ईस्ट में हो गया, मतलब मुंह हमारा ईस्ट की तरफ जाता है जब हम चूल्हे पे काम करते हैं, और सिंक भी उसी के साथ ही है, बिल्कुल आसपास। मैम इस विषय से हटके है थोड़ा सा, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ कि कभी भी जो है गैस का चूल्हा और आपका सिंक जो है वो एक लाइन में नहीं आना चाहिए। हाँ जी सर। चाहे चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। अगर ऐसा आ गया है तो बड़ा सरल सा उपाय है कि आप उसे जो है किसी कॉपर वायर से जो है डाल के उसे काट दीजिए। कॉपर वायर से? हाँ जी, एक मतलब कॉपर दोनों? वायर लेके उसको जो है क्या जी। कहते हैं, जो आपके पत्थर लगा होगा उसमें लगवा दीजिए। अगर उसमें वो भी संभव नहीं है तो क्या कहते हैं, एक पार्टीशन कर दीजिए। सर एक बार दोबारा बोलेंगे, आवाज क्लियर नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो है गैस का चूल्हा और सिंक जो है दोनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए। हाँ जी, अगर हाँ वो जी। एक लाइन में है तो उसे जो है एक प्लम्बर को बुला लीजिए या किसी पत्थर वाले को बुला लीजिए। तो जो आपका जो स्लैब जहाँ पर अटैच है ना उसके सिंक के साथ में, हाँ जी। उसमें एक कॉपर की तार डलवा दीजिए। अच्छा, बीच में मतलब बीच में थोड़ा सा सुराख करके जैसे तो हल्का छील के डलवाएं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई पार्टीशन हो जाए एक टाइप का। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा सर, दूसरा उपाय भी एक आप बता रहे थे, वो क्या हो सकता है? नहीं, इसका उपाय तो काटना ही पड़ेगा, बस इसका वो तो उपाय नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि एक लाइन में नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। सर वही है ना, वेलकम। ये जैसे घर में सुनते नहीं है तो मैंने वही पूछा कोई ऐसा उपाय है जो मैं खुद से कर सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप कर डालें।
तो सर अगर मान लो खोदे के बिना वायर अगर बीच में ऐसे लगा भी दूंगी तो भी चल जाएगा, या खोद के बीच में नहीं मैम, खोद के लगाना पड़ेगा। लगानी पड़ेगी? ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न वास्तु को लेके? सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सॉरी। जी हाँ पूछिए। पूछिए। सर ये कलर्स का भी कुछ इफेक्ट रहता है ये गली में? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं जो जोन में कलर होता है तो वो फिर हम रेमेडीज करते हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट कितने हद तक होता है सर? एक्चुअली मैंने आपकी क्लास ऐसे बीच बीच में ज्वाइन की है सर, बट एक्चुअली में गेस्ट आने के हिसाब से मेरा थोड़ा मिस हुआ। पता नहीं आपने अगर हमें समझाया भी हो तो सर मैं आपको वापस सॉरी पूछ रही हूँ। मैम कोई बात नहीं, कलर जो है आपको डायरेक्शन के बेस पे लेना होता है। जैसे अगर आप मेन क्या डायरेक्शन को ले लें आप, हाँ जी। और कलर जो है प्रोफेशन के हिसाब से लेना होता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन है। हाँ जी। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई समझने वाली बात है हाँ ही नहीं। हाँ हाँ राइट। ठीक है ना। तो अगर आप क्या कहते हैं, आप किसी कलर का इम्पैक्ट नहीं लेना चाहते हैं और न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो हाँ सबसे जी। बेटर ये है कि आप अपने पूरे घर में व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर करवाएं या क्रीम कलर करवाएं। हाँ नहीं जैसे बोलते कि सोफे के कलर, कर्टन्स के कलर, या हमें हाँ कुछ फ्रेम हो तो वो भी इफेक्ट देता है सर? हाँ जी बिल्कुल देता है। हाँ। देखिए, आप अपने आप को ही मान के चलिए कि आपका जो शरीर है वही भवन का शरीर है। हाँ। बिल्डिंग का शरीर, अपने जो आपका शरीर है उसको ही मानिए कि भवन का शरीर है। हाँ जी। आपने अपनी बॉडी पे कोई कपड़ा पहना, हाँ। तो उसने आपको अगर सूथिंग फीलनेस दी आपको, हाँ। तो जो सूथिंग फीलनेस दी है, तो इसका मतलब है कि भवन में भी जो कलर है वो कलर उस भवन को सूथिंग फीलनेस देंगे। ओके। क्योंकि हमने उसको, जहाँ वास्तु में हम दीवारों को जिंदा मानते हैं। हाँ हाँ। हम ये कहते हैं कि दीवारों में कील मत ठोकिए, कीलें ताबूत में ठोकी जाती हैं। अगर आपको कील ठोकना ही है तो स्क्रू यूज कीजिए और स्क्रू कसिए। अच्छा। हम इतना मानते हैं कि दीवारें जिंदा हैं। हम्म। आपके घर में अगर क्या कहते हैं, कोई आदमी अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट विजिट करेगा, तो उसे आपसे बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी ओके। दीवारें, आपका इंटीरियर, उसे वो सब कुछ बता देगा जो आपको मालूम ही नहीं होगा, या मालूम होगा तो सिर्फ आपको ही मालूम होगा। ओके मतलब आपके मतलब दीवारों पे कील वगैरह कम लगानी चाहिए, कम मतलब से ये? कम इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। ठीक है और ना। सर तो जब हम कलर ये आप वैसे ही रखिए। ओके सर, ये हम जब ग्रिडिंग करते हैं ना, जैसे बैल्कनी है तो बैल्कनी की भी ग्रिडिंग साथ में होती है, मैपिंग जैसे? मैम देखिए हाँ। क्या है, बेसिकली इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट है। हाँ। आपको जब जब मैपिंग करते हैं ना, बेसिकली हाँ जी। जब मैपिंग करते हैं, तो मैपिंग करते हुए आपने क्या देखना है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि क्या जो आपकी बालकनी है वो हवा में है या नीचे तक गई हुई है, क्या उसका अर्थ से कनेक्शन है? नो, अदर ही है। हाँ अगर वही। समझ गए ना। हाँ कुछ हाँ। बिल्डिंग्स में क्या होता है कि पूरा नीचे से नीचे ईंट की दीवार होती है या सीमेंट पिलर। की कास्टिंग होती है, उसके हाँ। ऊपर बालकनी होती है। ओके। तो ठीक है, अगर बालकनी उससे ऊपर है तो 100% वो आपकी जो है मैपिंग में काउंट होगी। ओके। दूसरी ठीक है। बात यह है कि अगर आपकी बालकनी हवा में भी है, हम्म। लेकिन अगर वो बालकनी आपकी अन्य एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, जैसे कि आपने वहां पर वॉशिंग का एरिया ही बना लिया, ओके। या आपने वहां पे बैठ के चाय चाय पीने का ही कुछ जुगाड़ कर लिया, हाँ जी। तो उसमें जो है, जो लाइफ की एक्टिविटीज है अगर उसमें इन्वॉल्व है, हम्म। तो आपको मैपिंग में लेना पड़ेगा। ओके। और और अगर अगर ऐसे, वो, हाँ, और अगर ऐसी छुट्टी हुई है जैसे बस वो मतलब नॉर्मल यूज आती है, कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, तो फिर उसको अलग से मैपिंग करनी पड़ेगी? नहीं फिर उसको उसको उतना हिस्से को छोड़ दीजिए ना आप। ओके। उसको मैपिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे सर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हॉल है, ओके, जैसे हम्म मेरा साउथ फेसिंग का हॉल है घर, हम्म ओके, तो उसमें क्या हुआ, एक जैसे राइट हैंड साइड पर एक रूम है, उधर भी बैल्कनी है और हॉल में भी बैल्कनी है, ठीक है। हम्म अब हॉल की बैल्कनी में तो क्या जैसे ये अपने ग्लास से कवर हो गया, वो हम्म मतलब अंदर नहीं, हॉल के अंदर नहीं है, उसमें भी दरवाजा बैल्कनी में, ठीक है। हम्म और जो राइट हैंड साइड में जो रूम है ना,
तो उसमें भी दरवाजा है पर वो बालकनी में कांच नहीं है, तो इसमें फिर कैसे मैपिंग होगी सर? हाँ, तो जो हिस्सा जो है आपका, मैंने कहा ना, जो आपकी जो लाइफ एक्टिविटी जिस जोन में हो रही है, जिस हाँ। बालकनी में हो रही है, हम्म। उसे आप मैपिंग में काउंट कर लें। नहीं, एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही है, दोनों ले तो छोड़ लिए। हाँ, तो छोड़ दीजिए। ओके। छोड़ने के बाद में उसका भ्रम स्थान निकालिए, उस पर हाँ। मैपिंग कर लीजिए। ओके। तो आपको उसके, आप जब उसे मैपिंग कर लेंगी, तो मैपिंग करने के बाद में जब डायरेक्शंस उसका इफेक्ट देखेंगे आप, तो वो हाँ। डायरेक्शन का जो इफेक्ट होगा वो आपकी लाइफ से मैच करता हुआ होगा। ओके। हाँ। तो सर ऐसा कर साउथ सकते हैं। सर साउथ में हाँ, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, जो ब्लू मैं कलर के। नैना जी देखिए, ऐसा है हाँ। कि दो तरीके की चीजें हैं। ओके। आपने अगर क्या कहते हैं, आप, मैंने कहा कि ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, हाँ। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। लेकिन जब तक क्या कहते हैं आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ब्लू कलर क्यों नहीं होना चाहिए, तब तक हम्म। वो आपके थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। समझ रहे मेरी बात आप? हाँ हाँ। देखिए क्या है कि अगर आप देखेंगे वाटर एलिमेंट को, तो हम्म। वाटर जो है वो ब्लू होता है, अगर आप ऊपर से देखेंगे, हाँ। ठीक है ना? तो जो वाटर का कलर है वो ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है। हम्म। तो ये सारे के तीनों वाटर के कलर हैं। हम्म। तो जब साउथ वाले जोन की बात करती हैं, हम्म। साउथ ही बोला ना आपने मुझे? हाँ सर, क्या साउथ? एंट्रेंस साउथ। हाँ, साउथ साउथ की एंट्रेंस ही है। घर हमारा ठीक है, नॉर्थ फेसिंग हुआ, लेकिन साउथ एंट्रेंस तो साउथ की तो होगी सर। तो साउथ का जो एलिमेंट है वो फायर है। ओके, तो रेड होना चाहिए वहां पे मोस्टली। रेड क्या, हाँ, ब्राउन रेड, फैमिली। रेड या रस्ट कलर ले लीजिए, हाँ, या ब्राउन क्या कलर कहते का। हैं, हाँ, थोड़ा वो ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं करना तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट या नहीं नहीं सर, कलर तो मेरा वो उसमें क्या है, रूम में लाइट येलो है, बट एक हाँ, फ्रेम बनी पर हुई है सर। फ्रेम है ना, हाँ, एक वो पिक्चर कैसा है, जैसे झाड़ वगैरह, वो ब्लू कलर की है। एक्चुअली हम लोग क्या अभी रेंट के घर पे, मे भी पता नहीं ऐसे वास्तु के हिसाब से उसने कुछ किया हो, तो भी मतलब आइडिया नहीं है उसके लिए। हाँ, तो वो नहीं तो ब्लू वहां से, फ्रेम। हाँ, ब्लू फ्रेम हटा दीजिए मैम। हाँ, मैं वही बोली, कर्टन्स तो मैंने अगर, ब्राउन कलर के लगवा दिए। हाँ, तो पर आप हटा ब्राउन लेंगी तो कलर है। देखिए, जैसे ही आप हटा लेंगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ओके, तो ब्लू कलर होना ही नहीं चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी मैम, उसे हटा ओके। दीजिए। चलो, और येलो कलर तो चलेगा? लाइट येलो कलर है कि नहीं? हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप क्या कहते हैं, अगर आप कोई आर्टिकल लगा रही हैं ना, तो आर्टिकल के अंदर जो है क्या कहते हैं, ज्यादा ध्यान दीजिए। और अगर हाँ। वैसे दीवार पे पेंट कर रही हैं तो वाइट वाइट रखिए, या लाइट लाइट भी, येलो भी ले सकती हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप, क्योंकि रेड में तो और कोई चॉइस है नहीं ना आपके पास में। हाँ। भाई, रेड के साथ तो कोई चॉइस है नहीं, या तो रस्ट कर लो या रेड कर लो, और वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए हाँ। बेटर ये कि आप क्या कहते हैं, व्हाइट या ऑफ व्हाइट या क्रीम वाला शेड लें, वो दीवारों पे करें। और आर्टिकल जो लें वो डायरेक्शन को देख के उसके हिसाब से लें, कि वो जो है क्या कहते हैं, अगर पीला होगा तब भी चल जाएगा, ओके। अगर वो कहते हैं रेड होगा तब भी चल जाएगा, रस्ट ब्लू नहीं, होगा तब भी चल जाएगा। मतलब वो ब्लू कलर ही है सर। हाँ, नहीं, ब्लू हटा दीजिए मैम। हाँ, मतलब वो साउथ की दीवार है, वो घर ही है ना, साउथ फेसिंग का ही है। मतलब अच्छा, एंट्रेंस अच्छा, साउथ और नॉर्थ फेसिंग हुआ ना। आपने हाँ, उस दिन हाँ, समझाया था फर्स्ट में। तो मतलब हाँ, हम एंटर होते थे, नॉर्थ दिखता है, पर जब घर का हाँ, एंट्रेंस साउथ है, और साउथ के एंट्रेंस पर जो गेट है ना, और उसके बाजू में ये फ्रेम लगी हुई है, और फिर सोफा है। ऐसे देखो तो मेरे को लगता है वो SW जोन हुआ, साउथ वेस्ट। हाँ जी। साउथ वेस्ट हुआ तो पीला रंग उसमें चलेगा। हाँ, पर वो ब्लू फिर एंटी हो गया ना सर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सर ऐसे है ना, डिस्पो जैसे चप्पल्स वगैरह रखने के लिए कोई पर्टिकुलर जोन होती है क्या सर? नहीं मैम, अगर क्या कहते हैं जॉन, कुछ भी नहीं होता है, ये तो क्या कहते हैं, आपका घर वैसे बेसिक साउथ का फेसिंग का हो, चाहे ईस्ट का, नॉर्थ का, वेस्ट का, किसी कहीं का कोई फेसिंग हो। लेकिन हम्म। ज्यादातर जो हिंदू फैमिलीज हैं, उन हाँ लोगों में ये क्या कहते हैं, वो है कि वो घर में घुसते हुए चप्पलें बाहर निकालते हैं। हाँ। हाँ। तो आप बाहर जो है चप्पल या। निकालने के लिए जोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी जोन में जो आप चप्पल रख दीजिए जहाँ की भी आपके एंट्रेंस है, हम्म। लेकिन उसे कवर करके रखिए। नहीं, जैसे अभी बहुत सारे जूते तो कुछ तो घर में रखने, आजकल के बच्चे लोग के पास 20-20 जोड़ी जूते होते हैं सर। अब सब तो बाहर वो है नहीं, तो तब वो वाला ये जूते का जोन वो कहाँ वो पर रखते हैं? मैम, वो तो सबको अपने रूम में रखने हैं। अब रूम में जो है क्या कहते हैं, कोशिश कीजिए कि अब जूते अगर रख रहे हैं
तो कम से हाँ। कम जो वो आप अलग से तो बना नहीं पाएंगे ना, जहां जगह होगी वहीं रखेंगे, इसलिए जोन को उसके बारे में डिस्कस करना ही बेकार है। ओके। समझे? हाँ सही है। चलिए, एसएसडब्ल्यू में रख सकते सर जूते? हाँ हाँ रख सकते हैं। हाँ तो फिर एसएसडब्ल्यू जैसे बैल्कनी का एसएसडब्ल्यू हुआ ना, वो बंद है, तो मैंने एक्चुअली मैंने उधर ही रखा है। राइट। हाँ हाँ जी, हाँ अच्छा जी, सर लेकिन ये जो, लेकिन हाँ ढक के रखिए, आप खुला मत रखिए, ढक के रखिए। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन, जैसे हाँ साउथ में डब्ल्यूएसडब्ल्यू में मेरे ऊपर का पानी है, टैंक ऊपर है, तो वो भी हाँ, इफेक्ट देता है सर साउथ जोन में पानी? साउथ जोन में पानी है आपके यहाँ? हाँ हाँ वही हुआ ना, डब्ल्यूएसडब्ल्यू में साउथ में हम्म, ऊपर पानी से टंकी है, घर के अंदर ही हाँ है। पता नहीं वो हाँ रेंट वाले ने, तो पता नहीं, और उधर उन लोग ने ना नीचे कुछ पाइप भी लगा रखी, शायद लो के पाइप है, हाँ हाँ। तो भी वो वास्तु के हिसाब से या फिर वो पानी नहीं होना चाहिए, ऊपर है। नहीं, पानी अब तो नहीं होना चाहिए मैम, लेकिन अब रेंट का मकान है, आप अगर है तो आप कर भी क्या सकती हैं। नहीं तो ऐसा आप कुछ नहीं उसको, है सर, बंद कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बिल्डिंग का पानी आता है, ये तो एक्स्ट्रा पानी दिया हुआ टंकी का। हाँ हाँ, तो वो कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए मैम। अच्छा वेस्ट, हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट ही हुआ डब्ल्यूएसडब्ल्यू। हाँ, वहाँ वहाँ पानी नहीं होना चाहिए। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो थैंक यू थैंक यू सर। नैना जी। हाँ, थैंक वेलकम मैम, यू। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न? श्रीनिवास जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताएं। सर मैं इधर भिवंडी में रहता हूँ, बम्बई के इधर। हाँ हाँ तो मेरा ये घर है एक, ये पश्चिम तरफ का दरवाजा था उसमें, हाँ हाँ और वायव्य में दरवाजा था, पश्चिम साइड में वायव्य दरवाजा था। और हाँ एक हाल एक किचन था मेरा। हाँ। तो उसमें किचन किचन में ही बाथरूम और लेटरिन था। अच्छा। तो लेटरिन जो है ना ईशान्य के टाइम, ईशान्य के कोने में था। हाँ हाँ। मैं वहां से वो लेटरिन हटा के उधर दक्षिण पूर्व दक्षिण कोने में मैं रखा था, और अटैच बाथरूम किया था। उस दीवार को लग के किचन किचन में बांध दिया था मैंने। हाँ हाँ। लेकिन गलती क्या हुआ मेरे को तो मालूम नहीं है, उसमें पूरा कर्जा पड़ गया, मेरा हेल्थ खराब हो गया, और हम्म बैंक का लोन से उसको वो घर भी चला गया। अभी जो है, हम्म अभी मैं है ना रेंट का घर में रहता हूँ। इधर भी हम्म है, फर्स्ट फ्लोर में है। वो पहले वाला जमीन पे था, अभी ये फर्स्ट फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में भी वैसा ही दरवाजा है। और ईशान्य, ये मैं रेंट में रहता हूँ ना, वो सेट बना है ऐसा, मतलब ईशान्य कोण में अभी बाथरूम लेटरिन है अटैच में। तो और भी बाथरूम है क्या आपके पास, ये एक ही बाथरूम है? टॉयलेट एक ही है? एक ही बाथरूम है, ये वन रूम किचन है सर। अच्छा 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 अच्छा। वन रूम किचन है, इधर है, सामने तरफ खुला है। किचन में ही बाथरूम है, लेकिन बाथरूम लेटरिन अच्छा अटैच में है। और वो हम्म ईशान कोण में है। और देखिए श्रीनिवास जी, वैसे जो पूर्व, है, आप देखिए वैसे क्या है कि आप ईशान कोण का जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो है, कोई भी अगर टॉयलेट है तो उसकी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। हाँ वही, हाँ ठीक बराबर। है। लेकिन हाँ क्या है कि अगर हमें कैंसर हो जाए और हमें पता है कि भैया इसके बाद हमारी मृत्यु निश्चित है और अच्छा। ये ठीक नहीं होगी, तभी डॉक्टर हाँ दवाई देना तो बंद नहीं करता ना। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक। तो हाँ आप हाँ। जो है मेरे कहने से एक छोटा सा काम कर लीजिए कि आप हाँ जी। उस बाथरूम में जो है एक कांच की बाउल लेके उसमें पानी भरिए और नमक के डेले डालें। अच्छा, नमक का मैं डाला था, पानी नहीं डाला था, नमक नहीं रखा नहीं, था मैं कोई। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, ऐसे ही करते हैं लोग। आप थोड़ा सा एक कांच की बाउल लें, उसमें पानी डालें और उसमें जो है 4 5 7 जितने भी आपसे पॉसिबल हो नमक के डेले डालें उसके अंदर, और उसे 10 से 15 दिन तक पड़ा रहने दें। बाद में जो है उसको उठा के आपने उसको ऐसे उठाना है, ऐसे हाँ नहीं उठाना, हाँ हाँ। ऐसे उठा के सिंक के नीचे रख दें और उसमें से उसे खोल दें। अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझ गया बाद में जब जो बच जाए नमक के डेले, वो वही हाँ। उसके अंदर सिंक में डाल दें। अच्छा ठीक ठीक है, है, ठीक है। वही सिंक में डाल हाँ दें हाँ। और अपना काम शुरू करें, फिर दोबारा ला के रख दें उसे। क्या ला, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। दोबारा पानी भर के फिर डेरे डाल के रख दें। हाँ हाँ। तो ये मतलब वाला इसमें, काम कर लो।
चेंज करना कुछ कोई ये नहीं है ना, चेंज करने वाला कोई नहीं, चेंज तो कुछ होगा नहीं, 1 BHK तो क्या चेंज करोगे वैसा उसमें आप? वैसा वैसा नहीं, मैं रूम को चेंज करना है क्योंकि रेंट वाला है ना, इसलिए मैं हाँ सोच तो रहा था ऐसा हो। नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट का है तो आप चेंज ही कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। मेरा ये वेस्ट और नॉर्थ का कोने में दरवाजा है, वेस्ट नॉर्थ का कोने में दरवाजा है, ये मेन दरवाजा है। हम्म। हाँ, तो उसपे पीले इसके रंग की पट्टी लगा दें 3 इंच की ना पीछे दरवाजे साइड पे में पीछे साइड में वो ब्लॉक एकदम मतलब बंद है, और उस साइड में ना ईस्ट और नॉर्थ में कोने में ये लेट्रिन बाथरूम है। हाँ हाँ, अपन जाएगा इधर से ही जाएगा, वेस्ट से ही जाएगा, वेस्ट और नॉर्थ कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं। आप दरवाजे पे है, अगर वो नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है तो वहाँ नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे पे एक 3 इंच की पीले रंग की पेंट की पट्टी लगा दें। क्या का पट्टी? पेंट की पट्टी, पेंट का? पीले रंग का पेंट ले लें, 10 रुपए का आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है एक ब्रश ले लें, हाँ हाँ ठीक है, और वो हाँ, पीले रंग के पेंट की पट्टी दरवाजे पे लगा दें। मतलब चौखट में लगाना है? हाँ जी, चौखट पे नीचे। नीचे नीचे दे, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वहां पे हाँ वो नमक वाला उपाय करें। और साथ ही जो कि एक काम और करें, एक नीले नीले रंग का जो है वो ले लें पेंट, ओके। और वही ब्रश लेके जो उसके लिए इस्तेमाल किया उसी ब्रश को धो के नीले रंग का हाँ पेंट लेके, तो जहां जो हाँ टॉयलेट की सीट है उसके साथ जो यू हाँ शेप में यू हाँ, बना दें, 3 इंच का यू अच्छा बना दें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक, तो ये कर लें तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, ओके सर, चलिए, ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम भैया। और किसी का कोई सवाल? राजू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजू जी, हाँ नितिन, हेलो। हेलो हेलो हेलो। राजू जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी जी राजू, नमस्कार। बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। बोल रहा हूँ ना सर कि मेरी एक दुकान है सर, उसका है। राजू जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना सर कि मेरी एक दुकान है। राजू जी हम सुन नहीं पा रहे हैं कनेक्ट आपको। नहीं हो पा रहा है। सर तो तब तक नेक्स्ट ले लेते हैं सर। ओ, आर्यन जी हाँ कुछ जी। पूछना चाहते हैं। सर सर है ना शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। शर्मा जी, अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो तो उसकी क्या रेमेडी की जाए? बहुत सिंपल है। पहले तो कोशिश ये है कि क्या कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लें, और अभी सीखने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं तो रेमेडी कर लें। रेमेडी क्या है वैसे सर? रेमेडी बहुत आसान है। आप जो है नमक वाला उपाय करें।
सर वो नमक वाला मैं समझ तो गया, लेकिन वो एंड में आप क्या बोलते हो, किसके नीचे रखा है? सिंक, कौन सी सिंक कह रहे हो सर बाथरूम में? सर बाथरूम में जो है, मैं सिंक नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है कांच की बाउल ले लें, उसमें पानी डालें, उसमें नमक के डेले डाल दें और डालने के बाद में उसको बाथरूम में रख दें। उसके ठीक बाद है। में 10-5 दिन के अंदर जब वो पानी सूखने लगे तो उस कांच की बाउल को ऐसे अपने हाथों में उठा लें और उठाने ठीक के है। बाद में उसको जो आपके बाहर जो वॉश बेसिन लगा है वो या हाँ सिंक जी। है कोई आपका, तो वहां ले जाके रख दें। अच्छा, वॉश बेसिन में पानी का नल खोल दें। ठीक ठीक है। है, 2-4-5 मिनट उसको चलने दें। ठीक है। उसके बाद जब क्या कहते हैं, जो बचा हुआ नमक के डेले हैं वो उसी में सिंक में या क्या कहते हैं वॉश बेसिन में पलट दें। दोबारा से ठीक है। उसके अंदर जो है क्या कहते हैं पानी डालें, नमक के डेले डालें और वहां ले जाके रख दें। ठीक है सर। बस ये कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। और कोई राधिका? बलदीप जी। जी सर, ऐसे वास्तु के अनुसार घर में बच्चों की अपना खुशियों के लिए। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप। अच्छा, ओके सर। मैं थोड़ा सा शर्ट पहन के कर सकता हूँ, अभी मैं रिलैक्स में मूड में। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स ही रहें। ओके ओके। तो मैं ये करना चाहता था कि ये ठीक रहेगा जी? ठीक है, सब बढ़िया है सर, आप जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी सर। सर ऐसे है, यदि बच्चों के लिए वास्तु के अनुसार बच्चों की खुशी का जोन जो है, जैसे बच्चों की शादियों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सा जोन होता है? नहीं, आप शादी की बात पूछ रहे हैं या डेवलपमेंट की बात पूछ रहे हैं? दोनों अलग अलग है। शादी से कनेक्टेड है ज्यादा। शादी से कनेक्टेड एज है तो उसे आप जो है बच्चे को नॉर्थ कितने बच्चे की जो एज ग्रुप है उसको देखते हुए आप उसे नॉर्थ वेस्ट वाले जोन में सुला दें। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, तो वहां पर उनको बेडरूम दे दो। उनको सुलाएं, बहुत जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूट वालों को भी आप बुलाएं और उनको मिठाई के लड्डू खिलाएं। सो नाइस सर, जरूर जरूर सर, वेलकम सर, थैंक यू, सो नाइस सर। इंस्टीट्यूट ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, 14 तारीख को जो है शुरू हो रहा है। आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हो वो एनरोल करा सकते हैं और उसके बाद आप सभी लोग जो है एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन के आप ना केवल अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं बल्कि एक अच्छी फिगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए लेके आ सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ सर, नमस्ते गुरुजी। सर मेरा नमस्ते जी। सवाल है कि अगर मतलब साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, बट हमारा किचन अगर ईस्ट में है तो उसके वो सही है? कौन बोल रहे हैं? जी मैं ललिता परमार बोल रही हूँ। ललिता जी, मुझे आप नजर नहीं आ रही स्क्रीन पे कहीं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। अब बताएं। हाँ जी, हमारा किचन ईस्ट में है तो उसके वो सही है ना? ईस्ट में होगा तो साउथ मैं ईस्ट वैसे थोड़ा। मैं समझ गया आपकी बात। जी देखिए, वैसे ईस्ट में किचन है तो चलेगा लेकिन अच्छा नहीं होता है। बेसिकली ईस्ट का किचन जो है वो हाँ। धर्म स्थान के लिए बनाया गया है जिसमें 4 दरवाजे होते हैं और जहाँ चारों तरफ से लोग आते हैं। लेकिन अगर आपके पास में साउथ में जगह नहीं है तो उसके बाद अगर आप ईस्ट में भी किचन बना लेती हैं तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे और सर। कोई मैम? सर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती हूँ और मेरा नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ तक पूरी बिल्डिंग वो मतलब वो कवर है, दूसरा फ्लैट आता है। तो मैंने सुना है कि वो ओपन होना चाहिए और ईस्ट में टॉयलेट है और फिर एग्जैक्टली उसी लाइन में नॉर्थ में टॉयलेट है। क्या नाम है मैम आपका? चारू से। चारू। चारू। चारू, अपना प्रश्न स्टेप बाय स्टेप दोहरा दें। सर मैं मल्टी स्टोरी में हूँ और मेरी जो ईस्ट में है टॉयलेट है
उसी लेन में, उसी लाइन में फिर मैं नॉर्थ की तरफ जाती हूँ तो वहां पे भी टॉयलेट है और वो पूरा एरिया कवर्ड है, ओपन नहीं है। मतलब मैं एक तरह से कहूँ तो मैं ईस्ट में भी टॉयलेट है और नॉर्थ में भी टॉयलेट तो अब दोनों के लिए वो और जो बेडरूम्स मैंने, अटैच है। हाँ कोई बात नहीं, जो मैंने आपको जो बताया है नमक वाला उपाय, एक तो वो कर डालें, जी ठीक है। जी दूसरा जो ईस्ट का टॉयलेट है उसमें ग्रीन रंग का यू शेप की टेप लगा दें या पेंट लगा दें टॉयलेट सीट के साथ में, और जो नॉर्थ वाला उसमें उसमें ब्लू रंग का लगा दें। आपकी समस्या का समाधान हो गया, और इससे आपको लाभ प्राप्त हो तो इंस्टीट्यूट को थैंक्स का लेटर जरूर लिखें। थैंक यू सर, श्योर वेलकम। सर। हाँ राधिका जी आगे देख लें। आ, ये है नीति जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं बट उन्हें हेल्थ इशू बना हुआ रहता है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? कुछ मैम ना कुछ सबसे पहले, प्रॉब्लम्स लगी रहती है हाँ मैं सर। समझ गया आपको। आप सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट जोन चेक करें। हेल्थ इश्यू जो है तभी आते हैं जब नॉर्थ ईस्ट जोन में दिक्कत होती है। तो जी वहाँ देखें आप, वहाँ पर क्या कहते हैं, कोई टॉयलेट ना हो, वहाँ देखें आप वहाँ पे कूड़ा कचरा ना हो। वहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपका बेडरूम है तो उसमें आप क्या कहते हैं फिजिकल ना होते हो, ओके सर। तो वो चेक कर लें। ओके अपनी समस्या का समाधान आपका हो जाए तो इंस्टीट्यूट को बताएं। जी, थैंक यू सर। वेलकम। नीना मुंडी जी। Yes, sir. मेरी query है like my servant's room is on in the north side. मैम अपना कैमरा ऑन कर लें आप। हाँ जी sir. हाँ जी, yes sir. Yes sir. सर मेरी क्वेरी है रिगार्डिंग माय सर्वेंट्स। उनका रूम है नॉर्थ की साइड, लाइक आई हैव केप्ट देम एट द नॉर्थ साइड, क्योंकि मेरा साउथ फेसिंग हाउस है एंड सर्वेंट्स बैक पे नॉर्थ में है। बट सर प्रॉब्लम इज लाइक जब से वो आए हैं, जब से लाइक वी स्टार्टेड कीपिंग, तो उनकी लाइक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनका पैसा और हमारा प्रॉब्लम आ रही है। ये रीजन क्या है कि नॉर्थ इज द जोन ऑफ मनी एंड मतलब उसके साथ प्रॉब्लम हुई है। दोबारा से सवाल को दोहराएं जरा एक बार। हाँ जी सर, लाइक माय सर्वेंट्स रूम इज टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। किसका रूम है सर नॉर्थ में? सर्वेंट्स केयरटेकर जो सर्वेंट्स हैं। अच्छा हाँ जी, तो मैम उनकी नॉर्थ का जोन जो है वो वैसे ही हाँ धन जी। का जोन है। यस सर, तो नॉर्थ वही मेरी क्वेरी है कि अगर उनका हाँ धन बढ़ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई सोल्यूशन है इसका? क्योंकि वो तो उनका फिक्स है रूम, हमने पीछे बनाया हुआ है लाइक नॉर्थ में। मैम इसके लिए तो आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेनी पड़ेगी आपको। आपके जो ओके मकान सर। की मैपिंग होगी तभी पता लग पाएगा कि बेसिकली आपके ओके एंट्रेंस कहाँ पे आ रही है, ठीक है ना जी। ओके सर। तो आप चाहें तो इंस्टीट्यूट को इसके लिए कांटेक्ट कर सकती हैं। वो लोग आपको ओके कोई सर। सजेस्ट कर देंगे तो ढंग से आप उसको कर लीजिए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आगे बढ़े। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा सवाल का वैसे मुझे मिल गया जवाब, तो मैं वही पूछ रही थी, ये वास्तु की पट्टियां आजकल बहुत सुनने में आती है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका जवाब आपने दे दिया, तो मेरा तो सॉल्यूशन निकल आया। हाँ जी, अगर पट्टियां ना मिले तो पेंट यूज कर सकती हैं और सोल्यूशन हाँ हो जाएगा। हाँ, मतलब वो जी कलर का जो है, वो उनका जो एक सवाल था ना, वो ईस्ट में कुछ चूल्हे का गैस स्टोव कुछ हाँ ऐसे, जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वहां पे पीला रंग बोले होना चाहिए ना, कुछ ऐसा है कि उनके उसके हिसाब से वो रंग होएगा। नहीं मैम वो तो क्या कहते हैं, मैंने तो वहां पे पीला रंग बोला नहीं, मैंने तो बोला कि अगर सिंक और वो एक जगह पे आ रहे हैं चूल्हे स्टोव, तो उसको जो कॉपर की तार से काट दें। हाँ चलिए ठीक है सर, थैंक यू। कोई और?
नहीं। राधिका आगे बढ़े, कोई और लोग नहीं है तो। सर लगभग सभी का हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस विषय पे हम लोगों ने खुल के बात की कि कैसे आप क्या कहते हैं इस वास्तु कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी छोटी मोटी जो तकलीफें उसको दूर किया जा सकता है। इतना जान लीजिए खाली कि क्या कहते हैं वास्तु में हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिससे कि आप ग्रस्त हैं, सिवाय एक नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और किचन का जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आप रेमेडी यूज कर सकते हैं। उसका असर कितना आएगा उसके लिए मैं आई एम नॉट श्योर कि 30% आएगा या 20% आएगा, लेकिन असर तो आएगा ही, जिंदगी को पुल ऑन करने में मदद तो मिलेगी ही। जी सर। सर लगभग सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब राधिका आपकी बारी है, आप पूछ लें कुछ। सर मैं तो कोर्स के बारे में ही बोलूंगी, जिसे भी कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है हाँ, मैं कर सकते हैं। वही चाहता था कि मैं आप या कोर्स के फिर- बारे में एक बार डिटेल्ड बता दें थोड़ा। जी हाँ। हमारा कोर्स 14 अगस्त से आ रहा है, 9 PM बैच है और हमारी फीस 19,000 है। एंड आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी और ऐसे एक्सपीरियंस टीचर से मिलेगी आपको नॉलेज कि आप अपना और दूसरों का कल्याण कर पाएंगे अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। बाकी कोर्स से जुड़ी कोई भी क्वेरीज है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके सर, आगे आगे बढ़ते हैं। मनीषा हैंड रेज कर रही है, शायद कोर्स से जुड़ी कोई इंक्वायरी है उनकी। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी हेलो मैम। हाँ 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 सर जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर कोर्स को जुड़ के नहीं, वो इंक्वायरी बाद में। आपने कहा कि ये साउथ ईस्ट में किचन की कोई ये नहीं है ऑप्शन, तो सब बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण भी इसका ऑप्शन है किचन के लिए। तो वो क्या चलेगा अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन लूँ तो? मेरा है ना रीडेवलपमेंट में है, तो वो घर में मैंने नॉर्थ वेस्ट में, एक्चुअली साउथ ईस्ट में दिया है उन्होंने किचन, लेकिन मैं ले रही हूँ नॉर्थ वेस्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे 2 बेडरूम बनाने हैं, तो साउथ ईस्ट में मैं दूसरा बेडरूम ले रही हूँ एक्चुअली बच्चे का, जो मुझे लग रहा है कि बराबर नहीं कर रही हूँ। पर वहाँ चारों तरफ बैल्कनी है और यहाँ जो एक रूम छोटा सा दिया है उसमें मैं किचन ले रही हूँ नॉर्थ वेस्ट में। तो क्या मैं सही कर रही हूँ सर? मैम नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो स्पेस एलिमेंट है बेसिकली, और जो किचन का जो एलिमेंट है वो फायर है। फायर, यस। ठीक है। यस। स्पेस जो है वो वाटर को क्रिएट करता है, वाटर एयर को करता है, और एयर जो है वो फायर को करता है। यस। अगर आपने हमारा जो है पीछे 4 दिन पहले की जो क्लास अटेंड की थी, तो आपको मैंने बताया था कि अगर क्या कहते हैं हर एलिमेंट अपने तीसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, चौथे से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यस। तो आप क्या कर रही हैं कि चौथा एलिमेंट जो है, जो फायर एलिमेंट है, वो आपके स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके। और वो नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट और बैंकिंग का जोन है, उस पे आपका इफेक्ट आएगा। ओह
तो आप अगर मजबूरी है तो आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, कि नॉर्थ वेस्ट वाले जोन के अंदर जो चूल्हा है आपका उसके नीचे सफेद जो है 4 पत्थर रख दें तो आपकी लाइफ फ्लोन हो जाएगी। ओके, ठीक है सफेद जी। पत्थर। हाँ, सफेद 4 मार्बल के टुकड़े अच्छा, वहां रख दें तो आपका जो है पुल ऑन हो जाएगा। और सर साउथ ईस्ट में जो बेडरूम है वो बच्चे के लिए, तो बहुत वहाँ अच्छा क्या वो है, अग्रेसिव अच्छा है? ओके, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी चाहिए बच्चे को तो साउथ ईस्ट आज की डेट में अच्छा है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होगा लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम मैम। सर तो राधिका जी सर फिनिश करें फिर इसके बाद। सर जी हाँ सर सर है ना, जी बोल। घड़ी और कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए? जिस दिशा में देखना आपको सबसे अच्छा लगता हो। नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए। जी सर। और सर जैसे है ना, पहले जैसे सिलाई मशीन होती ना जो कंटिन्यू चलती है, हाँ जी, हाँ जी। उसको किस तरह रखना चाहिए ताकि वो अच्छी चले, मतलब कंटिन्यू कस्टमर भी आए और चलती साउथ वेस्ट में लगाइए मैम, बहुत अच्छा चलेगा। जी थैंक यू सर। वेलकम। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, और जो भी सर ने रेमेडी दी है ना वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप कोर्स करोगे तो आपको परमानेंट रेमेडी मिलेगी जिससे आपका पूरा मकान का वास्तु डेफिनेटली सही हो जाएगा। बाकी जो रेमेडी सर ने दी है ये सारी बेसिक रेमेडीज है, इसका असर भी होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो कोर्स करता है उसको हमेशा परमानेंट रेमेडी मिलती है और वही जी इफेक्टिव जी होती है, सबसे ज्यादा जी 100% इफेक्टिव होती है। इसलिए जी हमेशा चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो या ना करो, न्यूमरोलॉजी करो ना करो, लेकिन वास्तु जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे जन्म के साथ में जो कुंडली होती है उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसी से रिलेटेड मकान का वास्तु होता है, उसका सही करेक्शन करके उसका सुधार किया जाता है। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। हेलो सर। सर सर कहना जी यहाँ से क्वेश्चन सर। देखिए राधिका कौन। सर कविता जी बोलिए। मैम मैंने अब ये हम पूछना रहे था कि स्टेयर्स का, मैं पता नहीं बीच में क्लास मिस करी होगी बीच में, तो स्टेयर्स का नहीं मतलब फाइनल पता चला कि किस साइड में होनी चाहिए। जैसे हमारे नॉर्थ का साउथ फेसिंग मकान है तो नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियां मतलब बनाई हुई है एंट्रेंस में ही, वेस्ट साइड में। मैम ये तो पहले डिसाइड कीजिएगा कि नॉर्थ में बनाई थी या नॉर्थ वेस्ट में बनाई थी, नहीं सर क्योंकि जैसे नॉर्थ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कोई रेमेडी दूं और वो डायरेक्शन गलत हो तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैं आपको। बता रही हूँ ना, जैसे साउथ फेसिंग मकान है तो एंट्रेंस हम्म करते तो नॉर्थ, जब हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो नॉर्थ ही आएगा ना वो, तो उसके साथ ही सीढ़ी बनी हुई है, मतलब वेस्ट जो मकान का वेस्ट हो गया उसमें हो गई सीढ़ी, समझ लो। कविता जी इस बारे में मेरी एक आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, कि ये जो क्या कहते हैं, आप एक बार किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखा लें आप एक बार, जिससे कि क्या कहते हैं कि वो एग्जैक्ट बता सके कि सीढ़ियां कहाँ पे हैं। क्योंकि अगर आपका साउथ फेसिंग का मकान है, साउथ से आपने एंट्री की है और एंटर करते ही जो अगर आपकी सीढ़ियां हैं तो वो सीढ़ियां साउथ में ही है आपकी, और अगर आगे जाके तो वो सीढ़ियां नॉर्थ में है आपकी जाके, सर तब ये तो। साउथ का मकान है तो जब हम एंटर करते हैं तो वो साइड तो नॉर्थ कहलाती है ना, नहीं जो उसका मैडम, वो जो नॉर्थ तो कहलाती है, हाँ लेकिन जी। आपकी सीढ़ियां एंट्री करते ही है ना। हाँ जैसे गेट में थोड़ा सा जैसे 10 फुट का स्पेस दे के सब सीढ़ियां हैं बीचों बीच, हाँ तो तो वे साउथ फेसिंग, हाँ अगर वो साउथ का मकान है तो अगर तो सीढ़ियां फिर साउथ में ही है, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर थैंक यू सर। और उसके वेलकम। बीच में साइड में ना वॉशिंग वो भी बना हुआ है उसी के साथ ही सीढ़ी के, वॉशिंग पॉइंट भी। क्या बना हुआ है? वॉशिंग पॉइंट होता है ना सर, मशीन रख के कपड़े धोने की, और वो मतलब सीढ़ी के साथ ही बिल्कुल बना हुआ है। मैम वॉशिंग के लिए एक ही जोन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर उस जोन में आपका जो वॉशिंग का एरिया नहीं आ रहा है तो रेमेडी मांगता है, तो उसके लिए तो आपको जो है रुकना पड़ेगा समझने के लिए। एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करें तो आपको मालूम पड़ेगा।
सर ये कोर्स के लिए पूछना था कि फीस एक ही बार में देनी होगी या ये आप मतलब ये कविता जी इंस्टीट्यूट से पता करें वो कैसे क्या करते हैं। मेरा काम सिर्फ क्वेरीज का आंसर देना है। फीस के एक बार में दे सकते हैं, 2 बार में दे सकते हैं, या कैसे देनी हो तो इंस्टीट्यूट ही बताएगा। आपका नंबर अवेलेबल है, फोन पे बात कर सकते हैं। ये जो सर नंबर मैम आप नंबर दे दोगे चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में नंबर डाला हुआ है चैट बॉक्स में, मैं फिर से डाल देती हूँ। जी मैम डालिए। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। सर बड़ी सारी प्रॉब्लम है, वास्तु के हिसाब से तो पूरा घर ही प्रॉब्लम में है। तो कविता बात जी नहीं आप मैम। कोर्स भी कर लीजिए, आप अपनी भी दूर कर पाएंगी और आगे करियर भी बना पाएंगी। मैम नंबर दीजिए, मैं एक बार वो ये बच्चों से पेमेंट लेनी है मुझे मैम, अपने हाथ पल्ले मेरे कुछ नहीं है। नंबर डाल दिया है मैंने चैट में, हाँ जी, बस आप मेरे वहां को से नोट कर लीजिए। इतना 15,000 फीस है मैम कोर्स की? 19,000 मैम, 19,000। हाँ मैम, मैं दो 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 3-3 हजार के लिए तरसती हूँ। अगर इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। जी 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 मैम, ठीक है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर आप तो इतना गूढ़ ज्ञान है ना आपको वास्तु का, मैं तो इतने सालों से सुन रही थी, एक सूद सर को सुनती थी ज्यादा, पर आप तो पूरे उनके देवता लॉर्डशिप डेटी सारी, मतलब क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ थैंक यू आपकी मैम। क्या। तो उस सर पता है, मैं आपको एक बात थोड़ी सी छोटी सी करना भी शेयर भी करना चाहती हूँ। जैसे हमारे ये नया मकान बना ना, तो इधर मेरे इन लॉज जैसे और मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैं तो अभी साफ बताऊं 6-7 साल से अभी गई भी नहीं उधर। तो उन्होंने जब से गए हैं ना, मतलब डिक्लाइन होते गए, जैसे अच्छे चलते फिरते गए थे वो दोनों, मेरे सास भी ससुर भी और मेरे हस्बैंड भी। तो 6-7 साल में वो डिक्लाइन होते होते आखिर उनकी डेथ हो गई है। और मेरे हस्बैंड भी मतलब सोचो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो भी ऐसे हो गए हैं बस, बिल्कुल जैसे डिप्रेशन और ऐसे मुर्दा जैसे, शरीर में जान नहीं है, वो नहीं है। तो उस घर के मतलब नए घर का ये हाल मैं बता रही हूँ आपको, तो मेरे मन में कोई थोड़ा बात नहीं मैम, उसका जो है नॉर्थ ईस्ट जोन चेक करवाएं तो आपको पता लग जाएगा दिक्कत क्या है और बीमारी क्या है, मैंने वो भी आपकी। वो तो आपको बता दिया मैंने। नॉर्थ में तो सर बिल्कुल किचन बनी हुई है, जैसे हम एंटर करते हैं उसकी साइड किचन है, और ईस्ट में बाथरूम है, वो तो है ही है दोस्त दो, जो आपके हिसाब से तो दोनों चीजें गलत है ही है। धन की बर्बादी भी हो रही है और बीमार भी रह रहे हैं, दोनों बातें हो रही है। चलिए सोचो मैम दो आगे बढ़ते हैं। जी मेरे ख्याल से राधिका जी सभी के सवाल हो गए हैं। जी देखिए एक हैंड रेज हो रहा है किसी का, देख लीजिए। अमन वास्तु वाले को बुलाना अगर पड़ेगा। किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी तो लगभग सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं लॉगिन नहीं कर पाई, लिंक मेरे को शो ही नहीं हो पा रहा था, एयरटेल का कोई इशू चल रहा था, तो अभी जस्ट ज्वाइन की सर। बहुत अच्छा, अभी जो 1 मिनट में मैंने सुना आपका नॉर्थ वेस्ट जो सपोर्ट जोन है, तो मुझे वही पूछना था सर, इसके जो पहले से आप बहुत अच्छा बहुत सारे टिप्स दिए और बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि मुझे वास्तु का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे एक। और दूसरी बात सर, यदि नॉर्थ वेस्ट में यदि टॉयलेट है और एंट्रेंस यदि साउथ में है, तो वो तो सही नहीं है ना सर? साउथ के एंट्रेंस है तो एक पीले रंग की पट्टी 3 इंच की वहां लगा दीजिए। साउथ के एंट्रेंस पे हाँ जी। कितने इंच की सर? 3 इंच की। अच्छा, एंट्रेंस पे ही? हाँ जी, जमीन के ऊपर 3 इंच की पीले रंग की पट्टी लगा दो। अच्छा। और सर जो टॉयलेट जो है कौन से जोन में है? नॉर्थ वेस्ट में सर। तो वहां भी मैम पीले रंग की पट्टी जो है ना यू शेप में लगवाते हैं टॉयलेट की सीट के साथ, अच्छा जमीन पे।
अच्छा हाँ जी। जमीन पे मीन्स ऐसे सेलो टेप टाइप का हो सकता है सर? है सेलो टेप का येलो टाइप का कुछ हो सकता है? मैम, या तो बनी बनाई पट्टियां मिलती है मार्केट में, वो ले लें, या 10 रुपए की पेंट की डब्बी ले लें, 3 इंच का ब्रश ले लें, उसको जो क्या कहते हैं, जहाँ टॉयलेट की सीट लगी हुई है आपकी, नीचे वहां फर्श के ऊपर एक यू शेप में पेंट कर दें, बात खत्म। अच्छा, अब वैसे ही एंट्रेंस में भी जहाँ चल के आते हैं अंदर को वहां भी दरवाजे, पीले रंग की पट्टी लगा दें। अच्छा नीचे 3 इंच की है ना हाँ जी, सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर बुक्स और जूते कहाँ रखना चाहिए, किस साइड में? बुक्स को वेस्ट वाले डायरेक्शन में रखें या वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें? बुक्स को। हाँ जी। और जूते सर? जूते जहां आपको जगह मिलती है वहां रख दीजिए, लेकिन ढक के रखिए, अच्छा ढक नजर के नहीं आने, हाँ नजर नहीं आने चाहिए। उसी तरह आई थिंक सर सबके क्वेश्चन हो गए हैं, जी राधिका जी। तो आज का एंड करते हैं सर। हाँ, ओके सभी को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। जी। और किसी ये को कौन? कोई भी क्वेरी है वो जहां से आपको लिंक आता है उस नंबर पे क्वेरीज डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं पे मिलेगी। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। मैडम सर गुरु जी मेरे को एक डाउट था आपको गुरु जी। हाँ बताएं। तो मेरा शॉप आके वेस्ट एंट्रेंस है। मेरा शॉप दुकान का एंट्रेंस वेस्ट साइड का है। कपड़े अच्छी का एंट्रेंस है। चल रहा नहीं है दुकान। दुकान नहीं चल रही है, वेस्ट की एंट्रेंस है। हाँ सर। वेस्ट की एंट्रेंस में तो दुकान चलनी चाहिए भाई। पहले अच्छी चल रही थी, अभी 2 साल से नहीं चल रहा है। तो कुछ और भी रीजन होंगे उसमें। आप एक बार या तो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट से संपर्क कर लें, या तो विजिट करवा लें, ठीक है, या वहाँ पे जो उसका मैप है उसको इंस्टीट्यूट को भेजें, तो इंस्टीट्यूट आपको इस बारे में सही सॉल्यूशन दे पाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। गुरुजी मेरा गुरुजी मैं ऑडिबल हूँ? नहीं, मैं आप ऑडिबल नहीं है। हेलो सर। हेलो हेलो। ये आ गई हम डू। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ अभी आ रही है वैसे। हेलो आप जाओ बना नहीं कोई नहीं है अभी सब्जी भी गरम करनी। गुरुजी झाड़ू किस एरिया में रखना चाहिए? साउथ वेस्ट में रखें। गुरुजी मेरे घर के 2 गेट हैं। एक तो मिडिल में आ रहा है जो वेस्ट में आ गया, वेस्ट में नॉर्थ की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ नहीं पर वेस्ट में ही है, नॉर्थ में तो खत्म हो जाता है। और दूसरा छोटा गेट जो है फर्स्ट फ्लोर का जो मेरे फ्लोर पे आता है वो साउथ वेस्ट मैम आप ऑडिबल नहीं है प्रॉपर वे में, तो आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। सर सबकी ऑन है ना वो। आपकी सर मैं आवाज नहीं आ अपना पा सवाल सर मैं अपना सवाल कंटिन्यू करूं? हाँ जी बताएं। सर मेरा पूरे कोर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं कल भी यही कहा था, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ, आज भी ऐसे रहा। राधिका मैम देखें क्या करना है आपको। मैम कोर्स में आ जाइए, आपकी क्वेरीज भी दूर हो जाएंगी। एक क्वेरी तो यहाँ मैं बहुत डिसअर्टेंड हूँ। एक तो आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों की म्यूट अनम्यूट है। हेलो सर, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ बोलिए सर, बताएं। सर मेरा मकान वेस्ट फेसिंग है। मुख्य द्वार जो है पार्किंग है
वेस्ट में ही, और नॉर्थ की तरफ से दरवाजा है। इसके ठीक है। बाद बने हुए एक पार्किंग के बाद में मुख्य मकान, उसमें 3 दरवाजे हैं सर। मुख्य एंट्रेंस वेस्ट में है, नॉर्थ की साइड में, और हाँ। एक ईस्ट में और एक नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है सर। 3 दरवाजे शुभ है या नहीं तीनों होना दरवाजे, चाहिए? नहीं 3 दरवाजे से फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही अच्छी डायरेक्शन में, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं आपको। जी जी, तो हमने एक नॉर्थ वाला बंद कर रखा है सर, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है घर में ही, ठीक है, हाँ। और ईस्ट में है। लेकिन कुछ दिनों से वाइफ को गिरने पड़ने की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, पहले पाँव में लगी। जगदीश रामावत जी, आप जी। रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध जो है वेस्ट डायरेक्शन से है। वेस्ट जो जी। है वास्तु पुरुष की बैक है, तो आप देखिए वेस्ट में आपके यहाँ क्या दिक्कत परेशानी है उसका। कार अगर आप पार्किंग है ट्रीटमेंट, सर। नहीं कार पार्किंग से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जी। लेकिन घर में जो है वेस्ट वाले डायरेक्शन में क्या दिक्कत परेशानी है वो एक बार आप देख लेंगे तो आपको जो है जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसका। और या फिर एक जी, बार जी। इंस्टीट्यूट से आप संपर्क कर लें, किसी जी। वास्तु सलाहकार का वो नंबर दे देता, उससे कांटेक्ट कर लें। आप अगर इस जी, कोर्स जी। को ज्वाइन कर लेंगे तो ये जी। चीजें एक कर समझ जाएंगे आप। जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, एंड करते हैं आज के लिए। चलिए मैम, आज हमारा ये फाइनल क्लास थी। इसके बाद हमारा एडवांस कोर्स आ रहा है 14 अगस्त से। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इनको ले सकते हैं। तो सर एंड करते हैं हम। चलिए जी, सभी को नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय इस कोर्स के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल।